उसने शिवलिंग को निकालने की कोशिश की कि वहां से निकाल के अपने घर में मंदिर बनाएगा वो। उससे वो निकला नहीं, वो फेंट हो गया वहां पे। और 100 साल से आज तक जितने भी इनके घर में पैदा हुए हैं लोग, सभी पैरालिटिक हो रहे हैं। जो बड़ा बच्चा है उनका, जब भी वहां पे आंधी तूफान आता है, यहाँ पे जब आदमी घर से बाहर निकल नहीं सकता, वहां पे हिम्मत नहीं निकलने की, उस टाइम वहां पे क्लच चलता है उसका। गायत्री का जब 17-17 घंटे शुरू किया मैंने, वहां पे सिद्धियां मिली अपने आप, बिना इच्छा के। लोगों को देखते ही उनकी पूरी की पूरी पिक्चर सामने आती थी मेरे। उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, दिखता था मेरे को। फिर कई लोगों को मैंने छू करके ठीक भी करना शुरू किया वहां पे, जो बीमार थे, जिन जो ठीक नहीं हो रहे थे वहां पे। वो कई लोगों की बीमारियां जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे डॉक्टर, उनको मैंने देख के तीसरी आंख से देखा कि भाई ये दिक्कत है, इनको बताता था मैं वहां पे। उनको मैं कहता था कि भैया जब इंपॉर्टेंट काम करने जाओ, मिशन करने जाओ, अकेले मत जाओ, सीनियर्स को साथ ले जाओ अपने। जवान खून था, नहीं समझ में आया, मैं छुट्टी पे था, वो चले गए अकेले। अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं। जैसे ही पहुंचा मैं वहां पे, तो उनकी आत्मा ने मेरे को धक्का दिया और मुझे कहा ये क्या हुआ। मैं बोला अब क्या बोल रहे हो मेरे को भाई। तुमको इतना कहते रहा मैं यहाँ पे, जब तुम नए से आए थे आज तक कहते रहा कि भैया मत अकेले जाना, अकेले काम मत करना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आरती हो रही थी वहां पे, मैं चुपचाप आरती अटेंड करते रहा वहां पे। तो उसके बाद जैसे ही आंखें बंद करी, मेरे को हनुमान जी आ गए कि 2021 में मैं महाअवतार बाबा की केव में चला गया। उन्होंने बुलाया मेरे को, क्योंकि उनका पुराने जन्मों में साधक था। पुराने जन्मों का मतलब दिस इज माई 57 बर्थ। अब आप बोले कैसे पता आपको यहाँ पे, तो मैंने प्रतिपत्र साधना करी है कुरुक्षेत्र में 10 दिन की। और मजे की बात यह है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी, वो भी नागा साधु थे पिछले जन्म में। हम तीनों मेल थे, अब इस बार वो मेरी औरतें बन गई, दोनों मेरे साथ ही हैं अभी वहां पे। घुसा वहां पे केव के अंदर और मैं समाधिस्थ हो गया। तो फिर उसके बाद जैसे समाधिस्थ हुआ, तो एंड में मेरे कान में गुरु ने मंत्र दिया, इंसान चाहे तो ईश्वर का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, रोज मिल सकते हैं आपसे। वो वहां पे अगर किसी को कैंसर है वो ठीक हो जाता, एड्स से वो ठीक हो जाता वहां पे, लेकिन उसको ज्यादा वो करते नहीं है। महाअवतार बाबा की साधना करते थे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वहां पे, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक की वहां पे भ्रूण ने छत्ता बना रखा था, पीली मक्खियां जो होती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरा दरवाजा खुला तो उनके छत्ते पे लगी हुई। जैसे ही काटा उन्होंने मेरे को, मैं चिल्लाया बाबा जी बचाओ, जोर से बोला मैंने पूरी श्रद्धा से। मेरा कहना था सारी मक्खियां यूटर्न, फ्रेश होने जाते हो वहां पे बाथरूम में, तो अपना दांत दबा के रखने हैं अपने यहाँ पे, दांत को नहीं खुलना। दांत दबाओगे तो दांत आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं होंगे आपके यहाँ पे। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहता हूँ गुरु का नाम लेके शुरू करूँ मैं। सो काइंड ऑफ जरूर। फॉर दैट। जरूर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। ओम, ओम, ओम। जी मैम। ईश्वर के नाम से शुरू किया गया कोई भी कार्य 100% सो ईश्वर काइंड, को ही समर्पित होता है। बहुत अच्छा सो लगा कि काइंड ऑफ आपने गुरुओं को आमंत्रित किया और ईश्वर का आमंत्रण किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप शुरू करें। जी मैम। मैं सेंट्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मैम। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो क्योंकि उनकी पोस्टिंग होती थी, तो हम चंडीगढ़ जब पोस्टेड होके आए पापा मेरे यहाँ पे। तो मैं सेक्टर 31 चंडीगढ़ में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे स्कूल कैप्टन रहा, हाउस कैप्टन रहा, चीफ प्रिफेक्ट रहा। अच्छा बहुत टाइम रहा मेरा स्कूल में। फिर कॉलेज गया। कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, मैथ्स ज्योग्राफी और इंग्लिश में। उस टाइम 3 ही सब्जेक्ट होते थे शुरू शुरू में। और वो करके जैसे मैं फाइनल ईयर में था, तो मैंने सीडीएस का एग्जाम भरा। और हम 3 दोस्त थे, तीनों ने भरा वहां पे फॉर्म, वही लेके आए थे मेरा। तो हम लोग सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, मतलब रिटर्न में सिलेक्ट हो गए हम। और उसके बाद इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया, वो बाकी नहीं हो पाए। मैं अकेला चंडीगढ़ सिलेक्ट हुआ एयरफोर्स के लिए, तो पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे, तो मैं एयरफोर्स सिलेक्ट हो गया अकेला। और उसके बाद आई वेटेड फॉर द कॉल। अच्छा मीनवाइल क्या हुआ, जब कॉल लेटर आने शुरू हुए, मेरे को पहले एयरफोर्स का आया, फिर नेवी का आया, फिर आर्मी का आया। इस दौरान हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 1982 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राइक हो गई।
तो कोई रिजल्ट्स वगैरह कोई दे नहीं रहे थे वो, और मैं फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुका था मैं। तो बिना रिजल्ट के ज्वाइन कर नहीं सकता था वहां पे सीडीएस में। तो जब कुछ नहीं हुआ तो तीसरा आया मेरे पास आर्मी का, तो आई हैड गॉन टू वाइस चांसलर, उनके ऑफिस पहुंच गया मैं। जवान बच्चा था मैं, सीधे घुस गया ऑफिस में। उनके बोले हाँ बताइए। मैं कहा सर मेरे पास तीन तीन नौकरियां हैं क्लास वन की, लोगों के पास एक नहीं होती, और जस्ट बिकॉज कि आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक स्ट्राइक पे है आई कांट ज्वाइन। तो उन्होंने उसी टाइम बजट से अपने रजिस्ट्रार को बताया, ये लड़का भेज रहा हूँ मैं आपके पास, इसके पास अपने क्लेम कर रहा है कि तीन तीन नौकरियां इसके पास हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी की, आप इनको देखो कंफर्म करो और मुझे बताओ। तो मैं उसके ऑफिस चला गया मैं, रजिस्ट्रार के। तो उन्होंने चेक किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूरा डिटेल मेरा, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके पास तीन नौकरियां हैं यहाँ पे और इसको ज्वाइन करना है, नहीं करेगा एक महीने में तो कैंसिल हो जाएगा इसका। तो उसने वाइस चांसलर को वही बताया। तो वीसी ने मेरे को बुलाया और वो उसने ऑर्डर दिया उसको, रजिस्ट्रार को, इनको इमीडिएटली इशू करो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्योंकि एयरफोर्स का नेवी का लैप्स हो चुका था, आर्मी का बचा था मेरा। तो आर्मी का लेकर के मैं गया, वहां पे ज्वाइन किया मैंने, एजुटेंट को दिया अपना ज्वाइनिंग लेटर। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप लेट हो चुके हो ज्वाइन करने में यहाँ पे, आपको शायद हम रेलिगेट करेंगे। फौज के टर्म में रेलिगेट का मतलब आपको ट्रेनिंग आपको एक साल और करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो ओके कोई बात नहीं, जब आ गया तो ईश्वर का नाम लेकर के मैंने शुरू किया वहां पे, और फॉर्चुनेटली मैं फिजिकल्स में फर्स्ट आ गया। हम लोग 126 ऑफिसर्स के लिए कैडेट थे, और अकेडमी में फिजिकल से फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज सारे 100% फिजिकली फिट होते हैं उसमें बच्चे। तो वहां फर्स्ट आया, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी मेरे को उनको पास आउट करना पड़ा। और जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो चाहता था कि मैं कमांडोज ज्वाइन करूं, पैरा कमांडोज। बट बाकी लोगों ने बताया कि क्योंकि आपके पास तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप फर्स्ट आए हो यहाँ पे, तो आप अपने तरीके से बेस्ट स्कोर लो। तो मैंने आर्मर्ड कोर के लिए अप्लाई किया, जो पहले राजे महाराजा जाया करते थे, और मुझे मिल गया अप्लाई करते ही। उसके बाद यूनिट आ गया अपने में, यूनिट में आकर के अंबाला पोस्टेड हुआ वहां पे मैं। ठीक रहा, अच्छा रहा उसमें काम। उसके बाद यूनिट चली गई कैलकाटा। जब कैलकाटा में गया तो जो यूनिट का पंडित था उससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई, तो उसने मेरे को दोबारा से अपना पूजा पाठ में लगा दिया। अच्छा इसमें एक चीज और बताऊं आपको मैं, जब मैं वाइस चांसलर के पास गया, उससे पहले जब तीन कॉल लेटर आ गए, तो हमें हमारे घर के पास में दो मंदिर हैं, पास में मतलब 5-6 किलोमीटर दूर शिवालिक रेंज के ऊपर। ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये एक तो 500 साल पुराना देवी का मंदिर है, और एक शिव का मंदिर है वो नदी के दूसरे पास में, वो हजारों साल पुराना है। तो किसी ने कहा कि अगर आप वहां जाते हो यहाँ पे तो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो मुझे तो अच्छा ही थी, नौकरी करनी है मेरे को, क्लास वन नौकरी करनी है, एयरफोर्स में मिले चाहे आर्मी मिले चाहे नेवी मिले। तो वहां मैं 40 दिन गया। अच्छा इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। जो शिव मंदिर है वहां पे, आज से 100 साल पहले किसी ने, जो मिस्त्री था वहां पे, उसने शिवलिंग को निकालने की कोशिश की कि वहां से निकाल के अपने घर में मंदिर बनाएगा वो। उससे वो निकला नहीं, वो फेंट हो गया वहां पे, उसको छोड़ना पड़ी जगह वो। और 100 साल से आज तक जितने भी इनके घर में पैदा हुए हैं लोग, सभी पैरालिटिक हो रहे हैं, जो बड़ा बच्चा है उनका। ये अभी सामने देखी की क्या बात हो है, ये रहे हो रहा सर, है मैं यहाँ फिर पे। से पूछना चाहूंगी कि जिसने वो शिवलिंग जो भी निकालने की कोशिश की। उस मिस्त्री के जो बच्चे हैं वहां पे पैरालिटिक हो रहे हैं, अच्छा, पैरालिसिस बड़ा के बच्चा। साथ पैदा हो रहे हैं। हाँ उसके बाद जो पैदा हो रहे हैं वहां पे, वो अब आज तक ऐसे ही चल रहा है उस खानदान में। हाँ वो मंदिर इतना पुराना था, शिवलिंग इतना पुराना था वहां पे। और वहां पे जब उन्होंने, मिस्त्री ने उसको निकालने की कोशिश की, तो वो उसके हाथ में ब्लैकआउट हो गया वो, और वो डर गया बुरी तरह से, उसको निकलना पड़ा वहां से। और वो जब अपने गांव में आया वहां पे, तो उसके बाद से जितनी भी उसकी पुश्तें पैदा हुई, पहला बच्चा जो था उनका पैरालिटिक होता है आज तक। और उस मंदिर में मैं बहुत जाता हूँ, आज भी जाता हूँ मैं वहां पे। तो वहां 40 दिन गया, वहां पे साधना करी, वहां पे मैंने वहां पे जल चढ़ाया। और उसके दूसरी तरफ जो देवी का मंदिर था, वो 500 साल पुराना था। वो मंदिर में भी जब बहुत ज्यादा, जब आंधी तूफान आता है तो देवी आती है। कैसे? उसका जो कलश है ऊपर, कलश जलता है भारे आंधी तूफान में। मतलब साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकता, बट ऐसे होता है वहां पे। इतना पुराना मंदिर है, इतना आस्था वाला, दुनिया भर से लोग अभी भी वहां पे आते हैं उस देवी के मंदिर में। जो देवी का मंदिर है, ये 500 साल पुराना मंदिर है। ये देवी कांगड़ा से आई थी यहाँ पे शादी करके, हमारे यहाँ पे।
और जब उसने देवी से कहा कि मैं आपको बहुत पूजा करती हूँ तो मैं साथ लेना चाहती हूँ, तो कहते ठीक है मेरी पिंडी ले जाओ तुम। तो उसने पिंडी ला करके यहाँ पे शिवालिक रेंज पे यहाँ पे उसने स्थापित कर दिया। पहाड़ी की चोटी के ऊपर मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है। और वो मंदिर इतनी आस्था उसमें वहां पे कि उसमें देवी जागृत अवस्था में है। जब भी वहां पे आंधी तूफान आता है यहाँ पे, जब आदमी घर से बाहर निकल नहीं सकता, वहां पे हिम्मत नहीं निकलने की, उस टाइम वहां पे कलश चलता है उसका। और आज भी जब जाओगे वहां पे देखोगे डूम को उसको वहां पे, तो वहां पे काला, जैसे कालक होती है ना जलने के बाद, वैसी कालक है वहां पे। तो वो उस मंदिर में गया, दोनों जगह पे गया मैं वहां पे, और उन्होंने मेरे को दिया। तो उसके बाद फिर जब वाइस चांसलर के पास गया तो उसने इमीडिएटली मेरे को मेरा वो दे दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया ग्रेजुएशन का, और उसको जाके मैंने ज्वाइन किया वहां पे। और उसी के बेसिस पे ही मेरा वहां पे मैं रेलिकेट नहीं हुआ, मतलब सबके साथ ही मैं पास आउट हो गया वहां पे, और अच्छे तरह पास आउट हुआ मैं यहाँ पे, और आर्मड कोर मिल गया, जो सबसे अच्छी फोर्स होती है सरकार में। जो जिनके पास आर्मी है उनको पता होगा। तो वहां पे करके मैंने मेरी यूनिट चली गई कैलकाटा। कैलकाटा में आया वहां पे, क्योंकि साधना का केंद्र है देवी का वहां पे, तो मेरा जो यूनिट का पंडित था उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई, और वहां पे फिर मैंने मंत्र जप करना शुरू किया। वहां से फिर एक्चुअल दोबारा शुरू हुआ मेरे देवी का मंत्र करने का। फिर कई लाख मैंने जप किया वहां पे देवी का। तो वो बंदा मेरे को पंडित, उससे कोई गुरु होगा वहां पे कलकत्ता में शमशान घाट में, मुझे ले गया वो कि साहब चलो मेरे साथ। साथ गया उसके, तो वो जो तांत्रिक था उसने मुझे एक मुखी रुद्राक्ष दिया कि ये रुद्राक्ष पहनो अपने गले में, आप आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो उसको मैंने सोने के हार में उसको पहना, काफी टाइम तक पहना। वहां से फौज से फिर, क्योंकि टाइम मेरा हो गया था वहां पे, और मैं पायलट बनना चाहता था, मेरी पोस्टिंग हुई पटियाला। पटियाला आकर के फौज में रहते हुए मैंने वहां पे कमर्शियल पायलट कर लिया, ये 13 महीने में अपने खर्चे पे। जबकि इसको 3 से 4 साल लगते हैं जनरली किसी को कंप्लीट करने में, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में। क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, उनको पायलट बनना था वहां पे, तो वो कर लिया मैंने। वो किया, उसके बाद मैंने दोबारा यूपीएससी दिया। तो मैं ये सिलेक्ट हो गया पुलिस में। पुलिस में सिलेक्ट हो गया, और फिर क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशंस बहुत थी, फौज में रह करके मैंने क्या किया था वहां पे, कमांडो कोर्स किया था आर्मड कोर में। आर्मड कोर में कमांडो कोर्स कंपलसरी नहीं, खाली इन्फेंट्री में कंपलसरी होता है। क्योंकि मैं फर्स्ट आया था तो मेरे सीओ ने भेज दिया मेरे को वहां पे। तो वहां पे भी जाकर के मैं कोर्स सीनियर बना, बहुत अच्छा किया मैंने वहां पे। तो मुझे उन्होंने लिख दिया वहां पे मेरे रिपोर्ट में कि फिट टू डू स्पेशल मिशन इन लाइफ। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जब मेरा था रिकॉर्ड, जब पहुंचा पुलिस हेडक्वार्टर में यहाँ पे, जब मैं पुलिस में सेलेक्ट हुआ, तो उन्होंने वो दिल्ली में ही रख लिया। मैं दिल्ली में, क्योंकि पार्लियामेंट वहां पे, तो वहीं पे मेरे को रख लिया उन्होंने वहां पे। और मैं 30 साल तक दिल्ली में रहा, कोई पोस्टिंग नहीं हुई मेरी वहां पे, क्योंकि मेरे पास फ्लाइंग का भी लाइसेंस था, कमांडो भी था, सारी क्वालिफिकेशंस थी। तो मेरे को ऐसी जगह रखा होना वहां पे जिनके अपने जहाज थे, अपने ही कमांडो, सब कुछ हमारा अपना था। हमको डायरेक्ट ऑर्डर मिलते थे हम यहाँ पे, और डायरेक्ट ही सारे काम करते थे हम यहाँ पे। 30 साल हमने वही किया। तकरीबन 30-35 जहाज हमारे पास अभी भी हैं यहाँ पे जो दूसरे देख रहे हैं। तो मैं मैक्सिमम रैंक पे पहुंच गया वहां पे। तो वहां पहुंचा मैं वहां पे, और वहां पे रह करके मेरी साधना और बढ़ गई। साधना मेरी इतनी बढ़ गई वहां पे कि मैंने वो गायत्री का जप करना शुरू किया। गायत्री का जप 17-17 घंटे शुरू किया मैंने वहां पे। दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी थी मेरे शरीर में कि दिसंबर के महीने में अब मैं खाली निक्कर पहने घूमता था वहां पे। और मेरे हाथ में करंट आ गया वहां पे, मतलब हाथ में बल्ब जलते थे मेरे वहां पे। किसी को देखते ही पता चल जाता था मेरा, उसका पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या। इतनी ज्यादा पावर आ गई मेरे अंदर। और इसी दौरान मेरी खेचरी मुद्रा शुरू हो गई अपने आप ही, बिना किसी एफर्ट के। खेचरी मतलब कि जब गले से जो तालू है गले का, वहां से आपकी वो अमृत टपकना शुरू आता है। तो पहले मेरा शुरू हुआ 1 महीने तक बिल्कुल मीठा, इतना मीठा कि कोई उसका अंदाजा ही नहीं है वहां पे कितना मीठा। जो भी कुछ खाऊं, मैं मिर्ची भी खाऊं तो मीठा लगे मेरे को वहां पे। तो खाने का स्वाद सब खत्म हो गया मेरा। उसके 1 महीने बाद फिर रुक गया वो। फिर 1 महीने के बाद मेरा वहां पे नमकीन शुरू हुआ। इतना नमकीन कि वहां पे मैं कुछ भी खाऊं, मीठा भी खाऊं तो नमकीन लगे मेरे को वहां पे। मैं कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर उसके बाद बंद हुआ। फिर उसके 1 महीने बाद मेरा शुरू हो गया यहाँ पे, जैसे घी, देसी घी खाया मैंने गाय का। कुछ भी खाऊं देसी घी ऐसा लगे मेरे को। तो फिर मुझे याद आया, जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था यहाँ पे, वो समुद्र मंथन जो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक ऐसे है कि जब उन्होंने समुद्र मंथन किया, डिफरेंट वहां से उनके जौहरात निकले, वहां पे सिद्धियां निकली, रिद्धियां निकली, माँ लक्ष्मी भी निकली वहां से, और तो और अपराजित, और जब अपना हरश्रृंगार का पौधा भी निकला वहां से। तब मुझे समझ आया कि जो ये है समुद्र मंथन, ये हमारे तालु की मंथन की बात हो रही है यहाँ पे। जो जीभ है हमारी यहाँ से, जब उसको मंथन करते हो आप यहाँ पे, तब आपकी खेचरी शुरू होती है और आपको सिद्धियां मिलती हैं। तो मंथन कई
किस्म से होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं जब करता था 17 घंटे गायत्री का, तो वो जो जब करता था उससे मंथन हुआ, उस वाइब्रेशन से मंथन हुआ, उस वाइब्रेशन से मंथन हुआ। तो क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की भी कभी जीभ पीछे ला करके अपना वो तालू पीछे करके अपना वो और वो लेने के लिए खींच ली, कभी भी नहीं किया मैंने। अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो गया वो, जो तालू पर आपका होता है अपने गले में, तो उससे अपने आप शुरू हुआ ये। तो ये जप करने से सिद्धियां मिली अपने आप बिना इच्छा के, जिसमें क्या हुआ कि लोगों को देखते ही उनकी पूरी की पूरी पिक्चर सामने आती थी मेरे, से पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, दिखता था मेरे को। तो कई लोगों को बताया भी तुम्हारे साथ ये होने वाला, भाई इसको ठीक कर लो अपने आप को। लोग कहते, पागल है क्यों बोल रहा है हमको यहाँ पे। फिर कई लोगों को मैंने छू करके ठीक भी करना शुरू किया वहां पे, जो बीमार थे, जिन जो ठीक नहीं हो रहे थे वहां पे। वो कई लोगों की बीमारियां जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे डॉक्टर, उनको मैंने देख के तीसरी आंख से देखा कि भाई ये दिक्कत है, इनको बताता था मैं वहां पे, और वो सही हुआ थे वहां पे। तो इस तरह चलते रहा मेरे यहाँ पे, लेकिन इसको मैंने बहुत लुटा दिया, बहुत लुटाया मेरे को। तो मेरा ये जो सिद्धियां थी सब कुछ जीरो हो गया, जीरो से जीरो, मैं 100 से जीरो आ गया मेरा ये। तो उसके बाद मैं, किसी ने बताया कि आप शांति कुंज जाओ, गायत्री का पीठ है वहां पे, तो वहां गया मैं। तो वहां पे डॉक्टर पांड्या हैं उस टाइम, अभी भी होंगे शायद। मैं वो बात कर रहा हूँ 30 साल पुरानी। तो डॉक्टर पांड्या से मिला तो बोले हमारे एक जितेंद्र साहब हैं, वो सिद्ध हैं यहाँ पे कुंडली जागृत, उनसे मिलो आप। तो उनसे मिला मैं जाकर के, वो अलग से वहां पे उनका स्थान था। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब आप साधक बनिए, डॉक्टर मत बनिए। और मैंने बताया कि गर्मी बहुत है मेरे शरीर में, दिसंबर के महीने में मैं यहाँ पे बिल्कुल निक्कर पहने घूमता हूँ, पसीना आता है मेरे को, और बॉडी में करंट है। तो उन्होंने मेरे को घटक बताया कि वो जड़ी बूटियों का, कि ये खाएं। मैं बताया जाता हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन ये सीक्रेट था। उसको सरस्वती घटक बोलते हैं। तो ये सब खाया मैंने यहाँ पे, तो ये सबसाइड हुआ मेरा यहाँ पे। और फिर मैं लोगों को बताना कम कर दिया। लेकिन होता क्या था, मेरे को आत्माओं भी दिख जाती थी मेरे को वहां पे, आत्मा दिखती थी मेरे को वहां पे और मेरे से बात करती थी। मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हुआ यहाँ पे, मेरे जवान ऑफिसर्स आए वहां पे, तो उनको मैं कहता था कि भैया जब इंपॉर्टेंट काम करने जाओ, मिशन करने जाओ, अकेले मत जाओ, सीनियर्स को साथ ले जाओ अपने, बहुत जरूरी है। तो जवान खून था, नहीं समझ में आया। मैं छुट्टी पे था, वो चले गए अकेले। अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए। मुझे पता चला टीवी के थ्रू। तो मैं गाड़ी बुलाई मैंने अपनी सरकारी, और मैं उस साइड पे चला गया जहां पे उनका हुआ। जैसे ही पहुंचा मैं वहां पे, तो उनकी आत्मा ने मेरे को धक्का दिया और मुझे कहा ये क्या हुआ। मैं बोला अब क्या बोल रहे हो मेरे को भाई, तुमको इतना कहते रहा मैं यहाँ पे, जब तुम नए से आए थे आज तक कहते रहा कि भैया मत अकेले जाना, अकेले काम मत करना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, अगर बस पूरी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, आपने नहीं मानी मेरी बात। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसको वहां पे। बहुत भरे मन से मैं वहां से आया। तो हमारा एक सबॉर्डिनेट, वो भी उन ऑफिसर के घर में गया शोक दिखाने के लिए। तो उसने उनकी मैडम से बोला कि साहब, सेठी साहब तो बहुत टाइम से कह रहे थे इनको कि आप अकेले मत करो यहाँ पे, बड़ों का साथ लेके करो। उन्होंने नहीं माना। बोले काश मुझे पता होता तो मैं सेठी साहब की बात मान के इनको कभी नहीं जाने देती। बट ये हुआ। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट शुरू हो गए मेरे पास। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं बाहर जाता था दुनिया में, पूरी दुनिया घूमा मैं सरकारी खर्चे पे। तो जब किसी ऐसे मंदिर चला गया मैं वहां पे, तो उसकी डेटीज में से बात करती थी। जैसे मैं लखनऊ गया एक बार, लखनऊ गया वहां पे, तो जो वहां के चीफ इंजीनियर थे वहां पे, वीआईपी स्क्वाड्रन के वहां के लखनऊ में, तो वो मेरे को साथ लेके अपने, उन्होंने नया मंदिर बनाया था शनि का। तो मैंने कहा चलो साहब मंदिर दिखाता हूँ। चलिए आप, शाम की बात थी, तो आरती हो रही थी वहां पे। मैं चुपचाप आरती अटेंड करते रहा वहां पे। तो उसके बाद जैसे ही आंखें बंद करी, मेरे को हनुमान जी आ गए। कहते ये जो आरती कर रहा है, ये मेरी आरती नहीं करता, बाकी सबकी आरती करता है, यहाँ पे मुझे छोड़ देता है यहाँ पे। एक उनका स्टेचू भी था वहां पे। तो जैसे ही आरती खत्म हुई, मैंने बोला भैया आप इनकी आरती नहीं करते हनुमान जी की? बोलते नहीं जी, अभी बनी है मूर्ति, अभी लगाई है हमने, तो इनकी अभी नहीं करते हम। क्यों नहीं करते भाई? जब इनकी मूर्ति लगाई है, इनको करो प्लीज आप, यहाँ पे ये गलत काम कर रहे हो। बोलते आपको किससे पता, आप तो अभी आयो। मैं कहा ये हनुमान जी कह रहे हैं मेरे को। तो ही वॉज शॉक्ड, ये कैसे बोल रहा है भाई। बट एनीवे, तो उन्होंने उसके बाद उसकी आरती शुरू करी। फिर एक बार मैं चला गया भोपाल। भोपाल गया तो वहां पे एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, तो नीचे से शुरू होता है गणेश जी का। गणेश जी थी और माँ रिद्धि सिद्धि थी। तो जैसे ही मंदिर में मैंने जाके हाथ जोड़ा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि उसको बोलो कि मेरा परिवार को पूरा इकट्ठा करे यहाँ पे, खाली हम तीनों को लगा रखा है।
तो मैंने बताया पंडित को, भैया पंडित जी ये खाली 3 लगा रखी मूर्तियां हमने, बाकी क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे? बोले बाकी कौन सी साहब? मैं कहा इनके बच्चे। कहते इनके बच्चे भी होते हैं? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं बच्चे हैं इनके यहाँ पे? शुभ है, लाभ है, और संतोषी इनकी बेटी है, उनकी भी लगाओ। तो मेरी मुंह की तरफ देखने लगे, बोलते आपको कैसे पता? मैं कहा ये बता रहे हैं मेरे को। तो वहां पे करके ऊपर गया, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक विष्णु का मंदिर है। तो वहां हाथ जोड़े मैंने, वहां पे उसने, पंडित ने मेरे को चनामत दी, तो प्रसाद दिया। तो जैसे ही मैंने आंख बंद करी वहां पे, तो विष्णु जी आ गए। कह रहे इसको बोलो यहाँ पे इतने साल से मेरा दिया हुआ खा रहा है ये, और मुझे पेड़े नहीं खिलाता ये। मैं हंस पड़ा। बोलते नहीं, हंसने की बात नहीं है, नहीं खिला रहा मेरे को। तो आंखें खोली, मैंने बताया उसको, भाई वो तुमने पेड़े कब चढ़ाए थे आखिरी बार यहाँ पे? सब चढ़ाए नहीं कभी। मैं कहा चढ़ाओ तो पूरा आता है। बोलता हाँ, तो चढ़ाओ पूरा आता है। मैं कहा ये क्या बात हुई? बोलता आप कैसे पूछ रहे हो, आप तो पहली बार आए हो शायद। मैं कहा हाँ जी पहली बार आया हूँ, मेरे को विष्णु भगवान बोल रहे हैं। वो मेरी मुंह की तरफ देखने लग गया, और सारे आसपास पंडित मेरे पीछे। मैं कहा इनको चढ़ाओ भाई, उनको लेके आए होंगे पता नहीं वहां पे। मैं वहां से फिर भागा, बिकॉज सारी की सारी जनता मेरे पीछे। ये कौन साहब आ गया, पकड़ो उसको वहां पे। तो वहां से बड़ी मुश्किल निकल के बाहर आया मैं। फिर एक बार मैं चला गया बॉम्बे। तो जनरली हम जाते हैं तो वहां पे स्टेट गेस्ट होते हैं वहां पे। तो स्टेट गेस्ट हाउस में रुका हुआ था मैं वहां पे, तो मेरे पास टाइम था शाम का पूरा। अगले दिन जाना था वापस हमने दिल्ली के लिए। तो ड्राइवर से पूछा मैंने, भाई कहीं घुमा दे। वो साहब कहाँ घूमना है? मैं क्या चीज है यहाँ पे असली चीज? बोलते साहब यहाँ पे वो हाजी अली का मजार है, बहुत बहुत फेमस है, वहां चलूंगा चलो। तो ज्वार भाटा आया हुआ था, हम थोड़ा वेट किया हमने, जैसे ही वो सबसाइड हुआ तो हम चले गए। हम मतलब मैं चले गया, ड्राइवर तो वहां पे रहा गाड़ी के पास ही। तो मैं चला गया। थोड़े लोग थे वहां पे, तो मैं एक कोने में खड़ा हो गया वहां पे, और आंखें बंद कर ली मैंने, उनका ध्यान करने लगा, हाजी अली का। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके जो मौलवी था वहां पे, उसने मुझे पकड़ा वहां से और जाके वहां पे उनकी मजार के अंदर मत्था टिका दिया और मेरे ऊपर चादर डाल दी। जही चादर डाली तो मेरे को जो वहां के पीर थे, उन्होंने, हाजी साहब ने मुझे बोला कि इस बंदे को बोलो इतना पैसा मेरे नाम पे कमा रहा है ये, मेरी मेंटेनेंस नहीं कर रहा बिल्कुल भी यहाँ पे। हाँ, मेरे को जो चढ़ावा देता था अपने में खर्च कर लेता, हमको कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसको बोलो ठीक कर ले, नहीं तो सत्यानाश कर दूंगा इसका मैं। तो मैं सीरियस हो गया। जैसे ही उसने हटाया मेरी चादर, तो मैंने बोला भाई आपको पैसे कितने मिलते हैं यहाँ से, और आप यहाँ पे मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हो? तो मेरी आंखों की तरफ देखने लगे, बोलता आपको कैसे पता? मैं कहा ये हाजी साहब बोल रहे हैं मेरे को यहाँ पे, अगर तुम नहीं करोगे यहाँ पे तो सत्यानाश हो जाएगा पूरे खानदान का यहाँ पे। कहता आप मुसलमान हो क्या? मैं कहा इससे क्या लेना आपको, मुसलमान हूँ हिंदू हूँ मैं यहाँ पे, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्टेज के बाद मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक बराबर हो आते हैं, और देवी देवता भी एक हो जाते हैं। आई होप लोगों को पता चले इस बात का, ऐसा होता है। तो उसने हाथ जोड़े मेरे वहां पे, मतलब पैर सा पड़ गया मेरे वो। कहता साहब मैं आज से ही करूंगा यहाँ पे, तो उसने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मैं वो जयपुर गया एक बार। जयपुर के पास में किशनगढ़ के पास में एक अगेन वहां पे एक पीर है, अजमेर शरीफ। तो ड्राइवर ले गया मेरे को वहां पे, तो वहां बैठा मैं। तो वहां पे अगेन वही। तो मेरे को जैसे ही मौलवी ने देखा वहां पे, मेरे को अंदर कर दिया उसके मजार के, और वहां पे ऊपर चादर डाल दी मेरे। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा हुआ है आप, जो पीर थे, कहा कि बहुत अच्छा हुआ बेटे आप आए मेरे पास यहाँ पे। अच्छा मेरे बच्चे हैं उनसे ही मिलके जाना, उनकी भी मजारें हैं यहाँ पे, कम लोग मिलते हैं। मैं कहा जो हुक्म सरकार आपका। तो उनका माथा टेका मैंने, बाहर निकला तो मैंने बोला क्या इनके बच्चों की मजार है क्या यहाँ पे? बोलता आप क्या पहले भी आए हो? मैं कहा नहीं। बोलता फिर आपको कैसे पता? मैं कहा इन्होंने बताया मेरे को। तो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा, ये कैसे बोल रहा है भाई? बट उसने दिखाया मेरे को। तो वहां माथा टेक करके फिर मैं आया। तो इस तरह से फिर एक बार गोल्डन टेम्पल गया मैं। गोल्डन टेम्पल गया वहां पे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म में था मैं उस टाइम। यूनिफॉर्म में था, डीआईजी की यूनिफॉर्म थी उस टाइम मेरी। गया मैं तो वहां पे, जैसे ही जहाँ पे वो शब्द पढ़ते रहते हैं 24 घंटे, तो वहां गया तो मैं कनेक्ट हो गया बाबा से वहां पे। तो मैंने कहा उनसे मैं बैठ जाऊं यहाँ पे, जनरली बैठने देते नहीं यहाँ पे, जहाँ पे हारमोनियम से वो शब्द बोलते रहते हैं। तो बोला आओ बैठो। मैं बैठ गया वहां पे, और तकरीबन कुछ मिनट के बाद मैं समाधि में चला गया। आंखों में आंसू और मैं समाधिस्थ। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है वहां पे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं ये कौन है। तो उन्होंने पूछा भाई कौन है, इनको बताओ, हमको बताओ, इनका एड्रेस दो हमको, हम बात करना चाहते हैं इनसे यहाँ पे। तो जो कमेटी के जो मेंबर थे मेरे पास आके मेरे को हिलाए, मैं हिलूं ना उनसे यहाँ पे कि साहब उठो, आपको कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा हो जाएगा यहाँ पे, पूरी दुनिया आपको देख रही है यहाँ पे। काफी देर बाद जब मैं समाधि से उठा वहां पे, वो ले गए मेरे को अपने वहां पे वो रिसेप्शन सेंटर में, वीआईपी पे। वहां पे मेरे को काफी लिफाफा भर के उन्होंने मेरे को वहां पे ग्रंथ दिए, मेरे को वहां पे प्रसाद दिया,
पन्ना दिया, बहुत कुछ दिया उन्होंने मेरे को कि साहब जब भी आए हमारे पास आए, हमसे मिलें। और क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म में थे आप यहाँ पे, तो हमको लगा कि जानो खतरा ना हो जाए यहाँ पे, इसलिए आपको ले आए। बट बहुत अच्छा लगा। आप हिंदू हैं? मैं कहा हाँ। तो बोलता अरे वाह, आप कैसे कनेक्ट हो गए? मैं कहा इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक स्टेज के बाद सब एक जैसा हो जाता है यहाँ पे। ये हुआ। तो उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था यहाँ पे मशीनों के साथ, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें थी वहां पे, वो मशीनों से मैं कनेक्ट होता था। अब मशीन की कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस एक, और जो हम चाहते थे वही होता था वहां पे। जैसे सपोज किसी मशीन की कैपेसिटी 5 घंटे की है, उस मशीन को मैं 10 घंटे तक काम कराता था वहां पे। वो करती थी काम वहां, और बढ़िया तरीके से काम करती थी। लोग हैरान होते थे कैसे कैसे हो रहा है। अब मैं मशीन पूरा बताऊंगा नहीं क्या डिटेल था वहां, बिकॉज पॉडकास्ट में बताना ठीक नहीं है यहाँ पे, ये वर्ल्ड वाइड जाएगा बाद में। तो बट इतना इसमें सरकार का भी मैंने काफी काम किया, अपने अपनी सिद्धियों को यूज करके मैंने किया काम, और मुझे एक स्टेट पे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसको काफी यूज किया यहाँ पे। और आज भी जो मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे, अब ऑफ लेट क्या हुआ कि 2021 में मैं महाअवतार बाबा की केव में चला गया। उन्होंने बुलाया मेरे को, क्योंकि उनका पुराने जन्मों में साधक था। पुराने जन्मों का मतलब दिस इज माई 57 बर्थ। अब आप बोले कैसे पता आपको यहाँ पे, तो मैंने प्रतिपत्र साधना करी है कुरुक्षेत्र में 10 दिन की। तो उसमें यू गो टू योर पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ देखते हो आप। जो इससे इमीडिएटली पहला मेरा जन्म था यहाँ पे, वो मैं देहरादून के पास में था, ऋषिकेश में, नीलकंठ में। नागा साधु था मैं, उनका हेड था। तो मैंने देखा अपने आप को वहां पे। और कुछ टाइम के बाद मेरा ऐसा हुआ कि जाना हो गया मैंने देहरादून। तो मैं गया देहरादून, तो ड्राइवर बोला चलो वहां पे, तो ले चला मेरे को वहां पे। ये तो था 1918 की बात। तो उनसे पूछा कि क्या आपके कोई हेड थे यहाँ पे 1918 में? बोलते हाँ साहब थे, वो गायब हो गए। अब वो गायब होने की इस कहानी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव इशू था। तो वो गायब हो गए यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं मुस्कुरा करके वहां पे एक रात रहा वहां पे, अगले दिन मैं वापस आ गया। तो मतलब पता चल गया कि 1+1 2 हो गया यहाँ पे, मतलब वो बात ठीक थी वहां पे। और मजे की बात यह है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी, वो भी नागा साधु थे पिछले जन्म में। हम तीनों मेल थे, अब इस बार वो मेरी औरतें बन गई दोनों, मेरे साथ ही हैं अभी वहां पे। वेरी सिंसियर, मतलब ऐसे जमाने में ऐसी औरतें ऐसी बेटी नहीं मिल सकती यहाँ पे, मेरे पास है यहाँ पे। हम तीनों साथ ही हैं यहाँ पे, मतलब क्लोज नेट हमारा पूरा कनेक्शन है आपस में यहाँ पे। वी स्टे टुगेदर एंड डू एवरीथिंग टुगेदर ऑन दिस। तो ये रहा। अच्छा, लोग जैसे कई बार आते हैं तो दिल्ली में यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आने शुरू हो गए मेरे पास यहाँ पे, उनको बताना शुरू किया मैंने। तो जब यहाँ चंडीगढ़ मैंने शिफ्ट किया वहां पे, क्योंकि महंगा बहुत था दिल्ली में, नहीं बना पाया मैं। तो 2018 में क्योंकि चंडीगढ़ मेरा घर था, तो मैं देख आया यहाँ पे, तो देखा कि ये तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया न्यू चंडीगढ़। तो मेरे भाई ने कहा कि भैया आप यहीं बना लो घर अपना यहाँ पे। मैं कहा बिल्कुल बनाना चाहिए यहाँ पे। तो उसी दौरान उससे कुछ पहले वो मोदी साहब ने हमारा वो डिमोनेटाइजेशन किया था वहां पे, तो शायद वो मेरे लिए ही किया था वहां पे। सारा ब्लैक मनी खत्म हो गया था मार्केट से, और पैसे लोगों के पास कम थे, वाइट था नहीं, मेरे पास सारे वाइट ही थे। तो यहाँ पे आया मैंने, वो जमीन 1 कनाल मैंने 1.25 करोड़ में लिया, रजिस्ट्री वगैरह करा के 1.35 में हो गया। और उसमें मैंने 1 कनाल में कोठी बना दी वहां पे, बैंक से लोन ना लेकर, सब सब मिलता गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। लेके बनाया मैंने, 3 मंजिल बना दिया वहां पे। उसमें दुनिया भर के प्लांट्स लगा दिए मैंने, रुद्राक्ष का प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे, चंदन का लगाया हुआ है इसमें यहाँ पे, तो यू नेम द थिंग इट्स देयर इन माई प्लेस। आंवले का पौधा है वहां पे, पूरा पेड़ी पेड़ी पौधे है वहां पे। और इतना आध्यात्मिक रिच हो गया यहाँ पे। तो इसके होने के साथ साथ मैं महाअवतार बाबा से कांटेक्ट हो गया, क्योंकि मैं पिछले जन्म में साधक था उनका वहां पे। तो 2021 में उन्होंने मुझे बुलाया अपने केव में, फ्री में, क्योंकि केव बंद था वहां पे अपना कोरोना की वजह से। तो कोई एक ग्रुप जा रहा था जिससे साथ जुड़ा हुआ था मैं यहाँ पे, महाअवतार बाबा का एक ग्रुप था वहां पे। तो जब सब कुछ हो गया वहां पे, जब उन्होंने बात की वहां पे सोसाइटी से कि भाई हम आ रहे हैं इस दिन पे, बोलते कैसे आ सकते हो, तो बंद है जी आपका, यू कांट कम, कोरोना चल रहा है यहाँ पे। जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके तो होम मिनिस्ट्री में खोल दो यहाँ पे, और वो एहतियात बरतो उस वहां पे। तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उस साहब ने मेरे कांटेक्ट कर लिया कि साहब सेठी साहब आप प्लीज देखो और बताओ हमें, बिल्कुल खुलवाओ प्लीज, हमारी तो सारी टीमें तैयार है। और ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आ रहे थे वहां पे उस शिवर के साथ वहां पे, इस टूर में। तो मैं कहा गिव मी सम टाइम। तो फॉर्चुनेटली वहां पे मैंने वो एसडीएम साहब से बात करी, उनको बताया। वो गॉड हैज बीन काइंड थी, उन्होंने सुन ली मेरी बात और वो खुलवा दिया। और जो योगानंद सत्संग था वहां पे, उनसे बात करी वहां पे, तो उनका हाँ सब आ रहे हैं, आप आ जाओ, वी आर वेट फॉर यू।
जबकि कुछ टाइम पहले तक वो साहब बात कर रहे थे, उनसे सुन नहीं रहा था कोई वहां पे, ना योगानंद सत्संग वाले ना एसडीएम सुन रहा था। बेचारे परेशान थे। उनको बताया कि हाँ ये हो गया, ये आपको टेलीफोन करेंगे आप। तो एसडीएम साहब ने टेलीफोन किया उनको, योगानंद सत्संग साहब ने टेलीफोन किया कि हाँ भाई आ जाओ यहाँ पे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया वहां पे, मैं कहा कहाँ जा रहे हैं आप, अभी 3-4 दिन बाद जा रहे हो, तो डू हैव ए चांस विथ यू। तो कहते गिव मी सम टाइम। तो मैंने कहा कि 2-3 घंटे बाद क्या हुआ, वहां पे एक कनाडा की लेडी थी वहां पे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पा रही, मेरी कमिटमेंट आ गई यहाँ पे। व्हाट्सएप ग्रुप में था मैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि साहब देखो ये मौका आपके लिए आ गया, आ चलो मसा। अच्छा इसमें यह था कि जिसने पैसे दे दिए पैसे रिटर्न नहीं होंगे, लेकिन किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे वो पूरा फैसिलिटीज, तो वो मेरे को दे दिया उन्होंने वहां पे। तो बाबा ने बुलाया मेरे को, फ्री में पहुंच गया वहां मैं। हम लोग 20-25 लोग थे, कुकी चीनी जगह है वो। वहां पहुंचे, वहां से हम नेक्स्ट डे सुबह पैदल चल पड़े वहां पे। तो जिसमें तकरीबन 10 लोग थे, दो बीमार थे या बुढ़े थे वहां पे, और 15 लोग जो थे वो हसफुस थे। तो वो डॉक्टर साहब है जो लेके आ रहे थे ट्रिप पे, तो उन्होंने कहा कि सेठी साहब आप ऐसा करो, ये 10 लोग को आप लेके आओ और 15 को हम लेके आते हैं। तो वो 10 को मैं लेके पीछे से चल पड़ा वहां पे, और वो आगे आगे। तो हुआ क्या कि वो काफी बुजुर्ग थे तो पीछे काफी रह गए, तो उन्होंने वेट किया, मैंने कहते नहीं आप आगे चलो हम पीछे आएंगे आके। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया बाबा का शब्द कि तुम इसको छुओ मेरा नाम लेके, ये सब भागेंगे। वो 10 के 10 जो बीमार थे वहां पे, उनको मैंने डंडे से छुआ और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। सब बीमारी एक तरफ, बुढ़ापा एक तरफ, और हम बहुत जल्दी पहुंच गए वहां पे उनके केव के पास में। ये लोग पीछे ही रह गए हमारे। अब जब 100 मीटर दूर रह गए केव से, तो एक जवान 21-22 साल के नागा, मैं उस ग्रुप के बीच में था, 9-10 लोग जो मेरे चारों तरफ थे, मैं बीच में था, हम चल रहे थे वहां पे अच्छी स्पीड से, जो बीमार थे सो कॉल्ड। तो बाबा ने 100 मीटर पहले अपनी वो केव के ऊपर वो सीढ़ियां, आप जो गए होंगे पता होगा वहां पे, तो उन्होंने बैठ के वहां पे वेव किया। तो हम सबने वेव किया, बट लोगों ने देखा मैं प्रोटेक्ट मेरे साथ। तो वेव करके मैं पहुंचा वहां पे। जैसे ही पहुंचा मुझे कहा बाबा ने कि आ गए। मैं कहा हाँ बाबा आ गया, 100 साल बाद। क्योंकि 1918 में उनका शिष्य था, मैं जाता था वहां पे नीलकंठ से वहां पे। तो उन्होंने कुछ बातें करी, बताया आप लोग बहुत लकी हो कि मेरे केव में आ रहे हो, लोग कितनी कोशिश करते नहीं आ पाते, बट ये पूरा ग्रुप लकी है। और आप भी लकी हो कि इस जन्म में फिर आ गए आप यहाँ पे। जाओ, और कुछ बातें करी उनमें जो बता नहीं सकता यहाँ पे मैं, कहता जाओ अंदर साधना करो। अच्छा योगानंद सत्संग ने ये कहा था कि लोग आएंगे, कोरोना है तो खाली 5 मिनट बैठ के केव से बाहर निकलो। तो मैं सबसे पहला आदमी था केव में घुसने वाला, घुसा वहां पे केव के अंदर, और मैं समाधिस्थ हो गया। बाकी लोग आए निकलते रहे, आए निकलते रहे। तो फिर उसके बाद जैसे समाधिस्थ हुआ, तो एंड में मेरे कान में गुरु ने मंत्र दिया। वो मंत्र मैं आज भी कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत पावरफुल मंत्र है वहां पे। वो मंत्र मेरी जिंदगी का पार्ट हो गया यहाँ पे। तो वो कर करा के हम वापस आए। उसके बाद फिर वहां पे बाबा जी के केव के बाहर ही एक यज्ञशाला है। तो कोई मेरा हाथ पकड़ के, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में था उस टाइम वहां पे, जबरदस्ती उन्होंने बाहर निकाला केव से, साहब 4 बज रहे हैं यहाँ से निकलो, क्योंकि जंगली जानवर आते हैं यहाँ पे, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो मैंने वहां पे केव से एक पत्थर लिया, अपने जेब में रखा वहां पे उसके यादगार के तौर पे, और मैं बाहर आ गया। तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले यहाँ पे यज्ञशाला वहां हो। तो मैं यज्ञशाला पहुंच गया। यज्ञशाला पहुंच के किसी ने मेरे हाथ में सामग्री पड़ा दी वहां पे, तो सामग्री मिलके और यज्ञशाला से मैंने वो मंत्र मेरे आने शुरू हो गए ऑटोमेटिकली, जो इस दुनिया में नहीं थे वहां पे। और उससे मैंने तकरीबन काफी देर यज्ञ किया। लोगों ने बाद में बताया कि आप किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे थे वहां पे, और दूसरी दुनिया की तरह से आप यज्ञ कर रहे थे वहां पे। आपका अजीब ही हो रहा था आपका, जो हमारे समझ से बाहर था। ठीक है चलो, खत्म हुआ वो यज्ञ को, मैं प्रणाम करके वापस आया मैं वहां पे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सेठी साहब ये तो अब तो आप इनको लेकर सीधे चलो आगे, सब ठीक से हो रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद वो जैसे ही निकलने, किसी को तो दिक्कत होती थी वहां पे, उसको बोलता ही था नाम लेके, चलो भाई से तेजी चलो, तो वो तेजी चलना शुरू आते थे। अच्छा ये पावर मेरी वहां पे कुकुचनी तक रही, जहां तक उनका वो गेस्ट हाउस था वहां तक रही, उसके बाद खत्म हो गई मेरे पास पावर। बट वो जैसे ही वापस दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई पूरी यहाँ पे। अगले दिन से ही वहां पे वो, उसमें से 8-10 लोगों के साथ मिलकर के मैंने वहां पे वो मेडिटेशन करनी शुरू करी वहां पे। और मेडिटेशन में हम लोग बाबा जी के में आना शुरू हो गया। 2-4 महीने हम लोग सारे आए, होते होते खाली हम 3 लोग रह गए, तो मैं और 2 लेडीज थी वहां पे। हम तीनों तकरीबन 1 साल तक बाबा जी केव में गए। केव में जाते आते फिर वहां पे मानसरोवर जाना शुरू कर दिया हमने। वहां पे मानसरोवर जाने के साथ साथ हमने वहां पे कैलाश जाना शुरू कर दिया। तो 1 साल के बाद वो अलग करना शुरू कर दिया, मैंने अलग शुरू कर दिया। और मैं उस बात को 21 के बाद से आज कितना हो गया, 26, आज भी जा रहा हूँ।
तो आप ये जो आपने कहा कि आप बाबा जी की केव्स में जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो ये आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं ना? ध्यान ध्यान की अवस्था, सूक्ष्म रूप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। अच्छा। जाता हूं उनसे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मानसरोवर के नीचे पूरी दुनिया है, एक पूरी दुनिया है। मुझे पूरा गुरुमंडल वहां मिलता है, वहां बैठ करके उनके साथ में उनके रिचुअल्स करके उनका उनका आशीर्वाद लेकर फिर जाता हूँ कैलाश में। कैलाश में जाके कैलाश पर्वत की मैं रिचुअल्स करता हूँ वहां पे, उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं अंदर जाता हूँ वहां पे शिव पार्वती और उनके परिवार से मिलके। मतलब डेली उनसे मुलाकात हो जाती है यहाँ पे। और कहना मेरा यही है कि अगर इंसान चाहे तो ईश्वर का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, रोज मिल सकते हैं आपसे वो। मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगता है वहां पे। आई एम मीटिंग हिम डेली। विष्णु भगवान से मिल लेता हूँ मैं, माँ पार्वती से मिल लेता हूँ वहां पे मानसरोवर में, उनके रिचुअल करके, गुरु मंडला के रिचुअल करके, देन आई गो टू कैलाश, कैलाश के रिचुअल करके, सब करके देन आई कम बैक टू माई हाउस। तो हमारे दिल्ली के पास में एक भुंशी जगह है जी जहाँ जी। पे माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, बहुत लोग बहुत फेमस है मैम। तो जब तक दिल्ली में रहा मैं वहां पे सैटरडे संडेज को मैं रहता नहीं था घर में, यहाँ पे आई यूज्ड टू कम टू दिस प्लेस, आश्रम में। आश्रम में आकर के मैं यज्ञ किया करता था। वो आश्रम के लोग इकट्ठे आते थे, बाहर से लोग आते थे, वहां पे हम लोग 5 5 6 6 7 7 घंटे कंटिन्यूसली यज्ञ करते थे। बीच में आधे घंटे 15 मिनट का ब्रेक करके करते थे हम वहां पे। तो इतना पावरफुल हो गया हमारे यहाँ पे, जो लोग थे वो भी जागृत होने शुरू हो गए जो साथ यज्ञ करते थे मेरे वहां पे। और उसके बाद फिर मैंने वहां पे वो जो जो साधु थे वहां पे, जो उसके इंचार्ज हैं वहां पे, तो उनसे मैंने कहा कि इसको क्यों ना कंटिन्यूस कर दिया जाए 24 घंटे। तो उन्होंने मेरी बात की इज्जत रखी और तकरीबन 8 10 साल से 24 घंटे यज्ञ हो रहा है वहां पे, 24 घंटे जब चल रहा। इतनी पावरफुल जगह हो गई है वहां पे। और वहां पे अगर किसी को कैंसर है वो ठीक हो जाता, एड्स से वो ठीक हो जाता वहां पे, लेकिन उसको ज्यादा वो करते नहीं है, प्रचार नहीं करते। आई डोंट नो कि इसके बाद क्या होगा, जैसे अब बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो आज भी वहां पे उनका चलता है। और मैं काफी दिन से यहाँ पे, कल मुझे टेलीफोन आया था कि आप सेठी साहब बहुत दिन हो गए आए नहीं, आ जाओ यहाँ पे। तो मानसिक रूप में गया, मैंने बताया कि यहाँ यहाँ ये चीजें और करने वाली हो रही, करो प्लीज आप। तो मुस्कुरा पड़े, बोलते आप आ जाओ बस, बहुत हो गया अब यहाँ पे। तो वहां पे भी काफी ज्यादा था, उससे भी मेरे को बहुत ज्यादा मदद मिली आगे बढ़ने में, साधना में। तो इस तरह से ये अब चल रही जिंदगी मेरी यहाँ पे। अब जिंदगी पूरी मेरी यहाँ पे बाहर से लेना देना खत्म हो गया, यहाँ पे इसी में चल रहा है। मेरी बेटी है यहाँ पे, वो भी मेरे को देख करके वो साधना में चली गई। अभी शादी लायक है वहां पे, साधना में चली गई। वो तकरीबन अपना काम कुम करके रात के 8 बजे बैठती है सोमवार को, और शुक्रवार को 2 दिन तो बैठती ही है यहाँ पे, और सुबह 8 बजे उठती है, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ करे। वहां पे ये कई सालों से कर रही है यहाँ पे। और मेरी वाइफ को एक दिन शंकर भगवान घर में ही मिल गए, ड्राइंग रूम बोलते, ड्राइंग रूम में 4 बजे करीब वो आए। तो मैंने उनका हाथ जोड़ा वहां पे, और वो उसके बाद वो चले गए वहां से। तो एक दिन मैंने भाई बेटी को पूछा, बेटे इतने साल से तुम कर रही हो यहाँ पे, चलो तुमको सिखाता हूँ आज यहाँ पे शिव पार्वती से कैसे मिलते हैं, वहां पे कैलाश कैसे जाते हैं। तो शी सॉ मी और कहती, पापा जी मैं तो बहुत टाइम से जा रही हूँ वहां पे मैं। तो मैं हैरान, मैं कैसे, बोलते उन्होंने सिखाया मेरे को, मैंने जाना शुरू कर दिया वहां पे। मैं जाती हूँ वहां पे, वहीं साधना करके आती हूँ। तो मैंने वो मन ही मन शिव परिवार को धन्यवाद किया कि कम से कम मेरी बेटी को अपने सही रास्ते पे लगा दिया यहाँ पे। जवान बच्चा है, सुंदर बच्चा है वहां पे। और इस उम्र में अगर एमबीए किया हुआ उसने यहाँ पे, बच्चा अगर ईश्वर की लाइन में लग जाए, और क्या है मेरे को, क्या चाहिए मुझे जिंदगी में और यहाँ पे। बहुत सुंदर आपकी यात्रा है मेजर जनरल बिंदु सेठी जी। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपने मतलब सरकारी पोस्ट पे भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने की हैं। आप आर्मी में रहे, पुलिस में रहे, बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है आपका। और इसके बावजूद आप आध्यात्म को इतनी गहराई से आप जुड़े रहे। वो तो आपके पूर्व जन्मों में, जैसे आपने बताया आपने कई जन्म देखे थे, उसमें आप जी महाअवतार बाबा जी के साथ भी हैं, आप नागा जी साधु भी हैं। तो आपका जो आध्यात्मिक जीवन रहा है पिछले कई जीवन का, तो उसका उसकी जो छवि है इस जीवन में भी आपके साथ रही। और बाबा जी से आपने बात की, शिव परिवार को आपने देखा, विष्णु जी का, जिसको देखने के लिए कई लोग बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारी साधनाएं कर रहे हैं। और वो आपने बहुत अच्छे से उन सब चीजों को किया है। तो आप जैसे आपने बताया कि एक समय पे आपके पास इतनी सिद्धियां आ गई थी कि आप लोगों को हाथ लगाते ही ठीक कर देते थे, उनके पूर्व जन्म दिख जाते थे, आने वाला समय दिख जाता था। तो क्या आज भी आपके साथ वो सारी चीजें होती हैं कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या आपसे मदद देना चाहे तो वो सब चीजें आप कर पाते हैं? कुछ ऐसा है या वो सिद्धियां खत्म हो गई?
मैम, इस पॉडकास्ट का मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों को पता चले कलयुग में भी कि ईश्वर के दर्शन होते हैं, वो मिलते हैं आपको, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं वो। खाली यही मकसद है मेरा यहाँ पे। आप करो साधना, यहाँ पे कोई गाइडेंस चाहिए तो गाइड करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ो। बस विश्वास के साथ करो, सब कुछ होगा मैम। बिल्कुल होता है सर। अगर हम साधना करते हैं और एक नियमित रूप से अगर हमने जी। किसी पर्टिकुलर साधना को उठा करके हमने किया तो वो जरूर फलित होती है। इसका बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रमाण है कि काम जी मैम। होती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने माँ की भी साधना की हुई है, कई वर्षों तक आपने गायत्री मंत्र भी आपने सिद्ध किए हुए हैं। तो इसके लिए अलावा जैसे अगर कोई साधक आज हमें सुन रहा है, देख रहा है, तो आप उसे किस टाइप की साधना से शुरुआत करने की गाइडेंस देंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा कोई गुरु नहीं था इस जन्म में। शुरू में जब गायत्री माता का साधना शुरू करी मैंने, पंडितों के पास गया, बताओ तो नखरे करते थे। अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आपको ये नहीं है, आप क्षत्रिय हो तो आपको ब्राह्मण होना चाहिए, यहाँ पे आपको जनेऊ पहनना चाहिए यहाँ पे। मैं पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल था यहाँ पे, तो मैं ये इतने नखरे नहीं सहे उनके। मैंने कहा ठीक है, मैं खुद करता हूँ मैं। तो मैंने ये पहले टाइम्स वीडियोस में, पहले आज से कुछ साल पहले उन्होंने सीडीज निकाली थी वहां पे, जिसमें गायत्री की सीडी भी थी। तो मैंने सीडी खरीदी, उसको अपना ईयरफोन लगा के सुना, याद किया और शुरू कर दिया। अगर आप सच्चे मन से करते हो यहाँ पे साधना, तो ईश्वर साथ देता है आपको, जो छोटी मोटी गलतियां माफ करता रहता है आपकी यहाँ पे, अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है। मैं सामने बैठा हूँ आपके यहाँ पे, कोई इस जन्म में कोई गुरु नहीं था। अभी महाअवतार बाबा भी जी हुए हैं, पिछले जन्म से मेरे पास साथ में आए हैं वहां पे, सूक्ष्म रूप में साथ में रहते हैं वहां पे। आज भी जब पॉडकास्ट करने लगा यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट इन लाइफ, ऐसे किसी तरह कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्योंकि मैं अभी सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ऑफिशियली नहीं हूँ मैं यहाँ पे, तो आई कैन डू दैट। तो किया, उनसे मैंने परमिशन मांगी, बाबा मैं कर रहा हूँ, साथ रहना मेरे यहाँ पे, ये पॉडकास्ट पूरा कराना मेरे। तो वो मुस्कुरा पड़े, और मैं सामने बैठा हूँ आज के यहाँ पे। शुरू और में आप दिक्कतें आई विश्वास यहाँ पे। मानेंगे, बाबा सच में हमारे साथ हैं। आपको मैं प्रूफ भी देती हूँ, देखिए। आपको दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं? बाबा जी जी। साथ हैं हमारे, जी बिल्कुल बिल्कुल है, साथ हैं। आप बिल्कुल है। बिल्कुल चिंता ना करें। उनको बुलाते हैं तो आते हैं। मैं को तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है मैम इनका पे, ही कम्स। अगर सच्चे दिल से बुलाते हैं तो आते हैं, और उनकी साधना करें। अच्छा, मैं लोगों से ये कहूंगा जो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर महाअवतार बाबा की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वहां पे, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक की। प्लीज उनकी साधना करें आप यहाँ पे। उनके बारे में यूट्यूब में देखें, गूगल में देखें, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब उनका पढ़ पढ़ के करें यहाँ पे तो वो सिद्ध है। आपको कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, पहुंचा देंगे आपको वहां पे। अगर आपको फिजिकल गुरु नहीं मिलता तो इनको इनको आशीर्वाद लेके इनका प्लीज बढ़े आगे। ही कैन टेक यू टू एनी वे, एनी हाइट्स ही कैन टेक यू। मैं सामने बिल्कुल बैठा हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल। महाअवतार बाबा जी बहुत बहुत ही काइंड एक सोल, एक बहुत सिद्ध संत हैं, आत्मा है, ऋषि जी। हैं। ये मतलब अभी अब हमारे को शरीर के रूप में चाहे बेशक ना दिख रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है अगर हम उनका आवाहन करते हैं। किसी भी ध्यान जी। करने से पहले उनका आवाहन करते हैं तो वो उस ध्यान में आकर हमारा पूरा साथ देते हैं उस ध्यान की उसमें। तो बहुत सारे लोग उनका आवाहन करते भी हैं। अच्छा, मैं आपको एक, इससे याद आया मेरे को, मेरे घर में जैसे बताया कि बड़ा घर बना दिया मैंने वहां पे, उसमें सारे सारे फ्लोर से मैंने पौधे लगा दिए। तो जनरली जाता हूँ मैं, यहाँ पे दुनिया भर के पौधे लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो जो टॉप फ्लोर था मेरा, तीसरा मंजिल, तो वहां पे मैं पहुंचा। पहुंचा वहां पे एक दिन, वहां पे देखने के लिए पौधे, तो जैसे ही मैंने गेट खोला तीसरे मंजिल का, तो वहां पे भ्रूण ने छत्ता बना रखा था, पीली मक्खियां जो होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने दरवाजा खुला तो उनके छत्ते पे लगी वो, और सारी की सारी उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। ये अगर दो चार ही काट दें, आदमी मर जाता है इसमें यहाँ पे, एटलीस्ट अनकॉन्शियस तो हो जाता है। मेरे पे सारी की सारी 100 के 100 मेरे ऊपर जितनी भी थी, फॉर्चुनेट 100 ज्यादा रही होंगी। जैसे ही काटा उन्होंने मेरे को, मैं चिल्लाया बाबा जी बचाओ, खाली ये बोला मैंने, जोर से बोला मैंने, पूरी श्रद्धा से। मेरा कहना था सारी मक्खियां यू टर्न, और मेरे से छोड़ के चली गई। अब इसका क्या बोलोगे, बताओ आप क्या जवाब दोगे? ये मेरे साथ हुआ है। जब सच्चे दिल से आपने आवाज लगाई, और ऐसा कभी नहीं उसी होता कि टाइम गुरु ना आए। इंस्टिंक्ट मैम ये हुआ मेरे साथ यहाँ पे, सारी मक्खियां यू टर्न और भाग गई वहां से, और मैं बच गया। अगर अदरवाइज मैं आपसे पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। बहुत सारे इंसिडेंट हुए मैम, एक नहीं कई हुए यहाँ पे, जैसे अभी याद आया तो मैंने बताया आपको वहां पे। तो जो देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि बाबा, मतलब ही कैन टेक यू टू हाइट्स, टू डिफरेंट डायमेंशन, लेके जाएंगे आपको वहां पे। उनके थ्रू, आप उन्हीं के थ्रू में मिलना शुरू हुआ यहाँ पे, मेरे लिए बड़ा सहज भाव हो गया यहाँ पे।
पार्वती, शिव भगवान से मिलना, गणेश जी से मिलना, कार्तिकेय भगवान से मिलना बहुत आम बात हो गई यहाँ पे। मिल जाते हैं वहां जब जाता हूँ। कैलाश पर्वत से अंदर आके मिल लेता हूँ उनसे, मैं यहाँ पे विष्णु भगवान से मिल लेता हूँ। अच्छा, और मानसरोवर भी एक देवता है, उनसे ही मिल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं क्या थोड़ा सा बोलूं मैम बताएं इसके बारे आप में कौन कि से देवता की बात कर रहे हैं मानसरोवर में? मानसरोवर अपने आप में एक एंटिटी है वो। उनको एक ह्यूमन फॉर्म में, वो जब जाता हूँ वहां पे नीचे तो ह्यूमन फॉर्म में उनका उनका रिचुअल्स करके तब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं क्या जी, बताऊँ मेरे आपको। मेरी अभी एक गेस्ट है, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था। तो जी उन्होंने भी यही अपना अनुभव साझा किया था कि वो मानसरोवर की जो झील है उसके अंदर गई थी, तो उन्हें जल परी दिखाई दी, एक बहुत बड़ा बहुत पुराना कछुआ दिखाई दिया, और उसके अंदर फिर वो कैलाश में गई तो उनको शिव जी का पूरा परिवार नजर आया। तो उनकी भी बिल्कुल यात्रा कुछ लगभग ऐसी थी जैसी आपकी है। बिल्कुल। मैम जो भी साधना करेगा ये कोई अनहोनी बात नहीं है, उसको उसको ये स्टेप्स मिलने ही मिलने हैं मैम। ये होना ही होना है। इट इज जस्ट अ माइलस्टोन आगे बढ़ने की। ये बताते हैं कि हाँ भैया ठीक रास्ते पे चलते हैं, बढ़ते रहो आगे, रुकना नहीं है यहाँ पे, सेटिस्फाई नहीं होने के बाद बहुत कुछ हो गया ना। इट इज जस्ट द बिगनिंग। आपके माइलस्टोन सही है, ये देखो आगे बढ़ते रहो। आपने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई हैं, एक साधक होने के नाते आपने जो अनुभव अपने जीवन में देखे हैं, आपने बहुत सारा हमें गाइडेंस दिया है कि जो भी साधक इसमें अपनी जर्नी में फंसा हुआ है वो कैसे आगे निकले, वो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है। इसके अलावा भी अगर कोई आप टिप्स देना चाहें, जो साधक अपने जीवन में बढ़ना चाह रहे हैं, आध्यात्म की ऊंचाई को पाना चाहते हैं, तो आप अगर उन्हें कोई गाइडेंस देना चाहें तो प्लीज जरूर दें। मैम शुरुआत में आपको ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सुबह शाम तक जो काम करते हो उसी में अगर आप अपना इन्वॉल्व कर लो तो ही आप बड़े आराम से रास्ते में आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। मैं शुरुआत करता हूँ सुबह से उठने के। सपोज हम जब सुबह उठते हैं यहाँ पे, तो जो भी हमारी नॉस्ट्रल चल रही है हमारे यहाँ पे, तो वहां पे अपना पाम को पूरा ऊपर से नीचे तक लेके जाएं, उसको देखें, गायत्री मंत्र बोलें, धन्यवाद करें ईश्वर। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है कि आपने मुझे दिन दिया आज का। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको ये दिन मिला, अदरवाइज कई हो तो सोने के बाद उठते ही नहीं है। वो बोले वहां पे, और उसके बाद जो आपका सांस चल रही है वही पैर जमीन पे रखें, माँ पृथ्वी को आप छुएं, उनका मंत्र बोले यहाँ पे, या पृथ्वी नमा बोल दें वहां पे। इसकी गायत्री होती है, हम पृथ्वी देवई विद्महे धरा धीमहि तन्ना धरती प्रचोदयात्। और इसको करें और उसके बाद यहाँ पे अपना दिन शुरू करें उसी पैर से। अच्छा, जैसे आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मेरे को घर चाहिए बहुत बड़ा, तो मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास भी कुछ नहीं था कुछ टाइम पहले तक। ये जो मैं साधना है यहाँ पे सुबह उठने की, सुबह उठते ही जो नॉस्ट्रल चलती है उसको मैं नीचे जमीन पे रख करके वहां पे पृथ्वी माँ को धन्यवाद करते हुए वहां पे उनका नाम लेते तब काम करता हूँ। जब भी आप सुबह उठे यहाँ पे, सुबह ऐसे नहीं उठ के चल देना यहाँ पे, अपना जो सांस चल रही है वही देखना है पे। इसमें आगे साइंस भी है यहाँ पे कि अपने जो आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्र पक्ष चल रहा है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, उससे मत जाओ अभी आप यहाँ पे। तो बेसिक्स बिल्कुल, जो सांस चल रही है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है आपका, उसी से उसको धन्यवाद करो देखते हुए उसको यहाँ पे जमीन में पैर रखो अपना यहाँ पे। माँ को धन्यवाद करो, पृथ्वी माँ को, उनका गायत्री उनका मंत्र पढ़ते हुए अगला काम करो। अब इसके बाद आप जाते हो बाथरूम में, तो आप जब भी बाथरूम में जाओ यहाँ पे मुंह में पानी भर लो। पानी भर के आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म के हो, मैं नहीं कह रहा हिंदू हो आप हिंदू हो तो अपना जो मंत्र आता है वो मंत्र बोलने शुरू कर दो, तकरीबन 5 से 10 मिनट बोलो और छींटे मारते रहो दोनों आंखों में। 5 से 10 मिनट करके अपना मार दो, उसके बाद वो मुंह जो पानी है फेंकना नहीं। ये पानी जो है आपके लिए अमृत है, ये एंटीडोट हो गया पानी आपका यहाँ पे। लोग गलती करते हैं फेंकते हैं, नहीं फेंकना। ये पानी जब अंदर ले लोगे अपना यहाँ पे तो 99% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी आपकी, क्योंकि सलाइवा मिल जाएगा इसमें आपका यहाँ पे, और मंत्र हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा यहाँ पे। तो वो करना है। जब आप अपना फ्रेश होने जाते हो वहां पे बाथरूम में, फ्रेश होते हो, चाहे चाहे कुछ भी करो यहाँ पे, चाहे चाहे यूरिनेट करो, चाहे चाहे स्टूल करो पास, तो अपना दांत दबा के रखने हैं अपने यहाँ पे, दांत को नहीं खोलना। दांत दबाओगे तो दांत आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं होंगे आपके यहाँ पे, बुढ़ापे में दांत साथ रहेंगे आपके यहाँ पे। तो ये करना। उसके बाद अब आप जाते हो नहाने। नहाने जा रहे हो आपने तो क्या करना है, जो आपके रिंग फिंगर है उससे, अगर हिंदू हो तो ओम लिख देना, अगर आप पंजाब सरदार हो तो उसमें यहाँ पे अपना एक ओमकार लिख देना, मुसलमान हो तो उस हिसाब से लिख देना। जिस धर्म के हो, हर हर धर्म का ओम के समकक्ष कुछ और सिंबल है वो बना देना उसमें 3 बार। कहाँ पे तीन बनाना है बार वो, पानी में? पानी में मैं नहाने के पानी पानी में? पानी में नहाने के पानी बाल्टी में बनाओ, उसमें बनाओ। और उसके बाद अगर और अच्छा करना है उसमें यहाँ पे, तो उसमें गुलाब जल डाल लो 2-3 बूंदें, उसमें गंगा जल डालो 2-3 बूंदें। अगर आप सिख हैं यहाँ पे तो गोल्डन टेम्पल का वहां पे जो अमृत सरोवर है उसका पानी डाल लो।
किसी के पास अगर मानसरोवर का पानी है तो उसके 2-3 ड्रॉप डालो। नहाने के पानी में अपना आंवले का जूस मिला दो। ये जूस जो है यहाँ पे आदमी को आध्यात्मिक बनाता है। अगर आपने इसको पीना शुरू कर दिया और घर वालों को पिलाना शुरू कर दिया, वो जितनी भी कोशिश कर ले उनको आध्यात्मिक बनना ही है, किसी भी धर्म में होंगे वो बनेंगे ही बनेंगे। उनके सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे अध्यात्म में बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उनको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। कहाँ से मिलेगी ये ईश्वर ही जानेगा, मिल जाती है लेकिन बिना ज्यादा एफर्ट किए। तो आपने ये करना है। अब इसके बाद जब नहाना शुरू करना है, आपने नहाना ऐसे नहीं शुरू कर देना, बिकॉज ये सबसे बड़ा चीज है। पांचों तत्व आपके इसमें मिल रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे आप जिस भी धर्म के हो, उस धर्म का नाम लेते हुए ध्यान करो, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस गॉड का, उस क्राइस्ट का नाम करके वहां पे पूरे रिचुअल करो वहां पे। कुछ दिन नहीं होगा लेकिन उसके बाद होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे देवता आने शुरू हो जाएंगे बाथरूम में। आते हैं वहां पे, उनके पूरे रिचुअल करो आप अपने हाथ से। नहाते नहाते भी रहो, आंख बंद करके उनके रिचुअल करते रहो। नहाना खत्म करो, रिचुअल खत्म करो, बाहर आओ, यू विल फील लॉट ऑफ एनर्जी इन यू। आप वैसे इंसान रहोगे नहीं जैसे आप पहले थे। इसमें क्या एफर्ट करा आपने? आप नहाते रोज हो, ब्रश रोज करते हो, टॉयलेट रोज जाते हो अपने, उठते सोच के रोज हो, तो ये काम करो अपने यहाँ पे। उसके बाद बाहर आओ आप यहाँ पे। अब उसके बाद जब पानी पीने जाओगे अपना बाथरूम के बाद से किचन में आओगे, किचन में पानी पीने जाओगे, गिलास में पानी रखो, ऐसे गटगट करके नहीं पीना है। उसमें अगेन आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म का मंत्र, जो शॉर्टेस्ट मंत्र है, वो उसमें बना दो। तीसरी आंख से मन ही मन बोलो उसको वहां पे। तो जो पानी होता है ये किसी भी वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करता है। इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, ये बिल्कुल फोटोकॉपी कर लेता है उसको, अपने आप को। जो जैसा आपका रेप्लिका होता है वैसे बन जाता है ये। पर आपके शरीर में जाके फिर वैसे ही असर करता है वो। पानी में वो लिखना नहीं है, कोई पीना है आपने तो मन ही मन बोलो, मंत्र बोलो। मंत्र बोलने के बाद अगर आप हिंदू हो यहाँ पे तो वो उसके अपने विष्णु के 3 नाम जो होते हैं वो उसको एक घुट पिया, एक नाम बोला, दूसरा घुट पिया, दूसरा नाम बोला, तीसरा घुट पिया, तीसरा नाम बोला, और घुट पिया, फिर रिपीट कर दो उसको वहां पे। तो आपने पानी पीना ही है अपना यहाँ पे, तो वो घुट घुट करके पियोगे तो साहिब अंदर जाएगा, बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी आपकी यहाँ पे। मैंने प्रैक्टिस बना रखी है यहाँ पे, जब भी पानी पीता हूँ यहाँ पे तो ये करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली लाइफ का पार्ट बन गया यहाँ पे। अब आप खाना खाने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, जैसे ही वो खाने के टेबल को उसको देखो वहां पे, अपने खाने अन्न को देखो, तो वहां पे जो भी गुरु मंत्र है वहां पे वो बोलो अपना, जो भी मंत्र आता है आपको उसको धन्यवाद करो। एक तो आपने उन्हें खाना दिया, कितने लोगों को खाना मिल रहा है इस दुनिया में? बहुत लोगों को नहीं मिल रहा, बहुत कम लोगों को मिल रहा है, और हम लोग किस्मत वाले को खाना मिल रहा है यहाँ पे। वो खाने को देखते ही वहां पे, और अपने अगर तीसरी आंख से देख सकते तो वहां देखते हुए आंखों से देख करके धन्यवाद करो, खाने को भी धन्यवाद करो, ईश्वर को भी धन्यवाद करो। मैं तो वहां पे एक वो बना लेता हूँ, वहां पे श्री यंत्र बना के करता हूँ मैं वहां पे। तो जिसके पास जैसा जो मंत्र आता है वो कर लो अपना यहाँ पे, और उसको खाओ वहां पे, वो खाना अमृत हो जाएगा आपका वहां पे। आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए? जो जो काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो। अब इसके बाद आप अपने कपड़े पहनने लगते हो वहां पे। कपड़े पहनने लगते हो कि जो आपकी सांस चल रही है वही अपना बाजू पहले अपना अंदर डालो वहां पे, चाहे शर्ट में भी चाहे पैंट में भी वहां पे। तो वो आपका फिर वो जो उस दिन सिद्ध हो जाएगा आपका वहां पे। वो पहन के पूरा अपना काम करो। गाड़ी में जा रहे हो अपना यहाँ पे, साइकिल पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, किस में भी जा रहे हो, अपना रास्ते बने, फालतू सोचना नहीं है आपको यहाँ पे। जिसको भी मानते हो, जिस धर्म से, उस धर्म का नाम लेना शुरू कर दो आप यहाँ पे। आई कैन एश्योर यू, पूरे रास्ते में कुछ नहीं होगा आपका, दुनिया यहाँ से हो जाएगी लेकिन आप सेफ पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। मैं क्योंकि हिंदू हूँ यहाँ पे, तो मैं विष्णु का नाम लेता हूँ वहां पे, जैसे ही घर से बाहर कदम रखता हूँ विष्णु नाम। और ही मेक श्योर कि मैं वापस घर से वैसे वैसे आता हूँ, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ वहां पे। बहुत सारी जिंदगी में इमरजेंसीज हुई, 8 बार मैं मरने के कगार पे था नौकरी के दौरान, उसके अलावा भी, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं वापस घर में सेफली आया। तभी कह रहा हूँ, जब भी आप घर से निकलो, ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, जीसस का नाम लो, जिस धर्म को नाम लो यहाँ पे, मन ही मन उसको रिपीट करते हुए चलो अपना। गाड़ी चला रहे तो करते रहो, आपको आप देखोगे कि वो ही इज देयर विथ यू। अब ऑफिस में पहुंचे हो आप वहां पे अपना उसका नाम लेते हुए काम शुरू करो अपना वहां पे। जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसका नाम लो, आंखें बंद करो, आपको समझ आएगा क्या क्या जवाब देना है, क्या काम करना है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आपने एक तरह सब कुछ उसको देना है, बिकॉज अल्टीमेटली है तो उसी का ही यहाँ पे, और काम करो अपने यहाँ पे। आपने अपना काम, अपना सारा कुछ ईश्वर को अर्पित करके काम कर रहे हो यहाँ पे, वो काम भी बहुत स्मूथली होता है आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती काम में आपको यहाँ पे। चलो आपको ही बताता हूँ इस इंसिडेंट। मैं फ्लायर भी हूँ यहाँ पे। देश के प्रमुख मंत्री को मैं किसी टाइम पे, कुछ साल पहले, मैं दिल्ली से लखनऊ लेके जा रहा था। लखनऊ से कुछ टाइम पहले, 100 किलोमीटर पहले, 100 नॉटिकल माइल पहले, एक जगह है जहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे माधवराव सिंधिया साहब भी वहीं पे गए थे, कई और एक्सीडेंट हुए वहां पे।
तो वो जगह पे आते आते इतने बुरा मौसम हो गया मेरा वहां पे कि वो बिजलियां कड़कने लग गई वहां पे, चारों तरफ से घेर लिया मेरे को वहां पे। उसको सीबी क्लाउड बोलते हैं, चारों तरफ से घेर लिया। पीछे मंत्री साहब बोल रहे हैं कि वो चिल्लाए, सिटी साहब क्या हुआ? मैं कहा साहब कोई नहीं, मौसम खराब है, ठीक हो जाएगा अभी यहाँ पे। मेरे जो साथ में पायलट था उसने आंखें बंद कर ली अपना, इतना ज्यादा घबरा गया वो। साथ में एक वो मौलवी भी थे वहां पे, उनके मंत्री एमपी थे, उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी कि आज तो गए। तो पास में थोड़े थोड़ी दूर पे मतलब वहां पे 50 नॉटिकल माइल पे कानपुर था। कहते वहां लैंड कर लो। मैं कहा नहीं कर सकते सर, पूरा फैला हुआ है। कहते फिर क्या करना है अभी यहाँ पे? मैं कहा सर मैं कर लूंगा, आप प्लीज शांति से बैठे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। को पायलट मेरा जो था वो आंखें बंद कर ली, उसने उसको लिखे मरना है आज, बचना नहीं है। जहाज ऊपर नीचे हो रहा है, 100 फीट ऊपर, 100 फीट नीचे। मैंने ईश्वर का नाम लिया वहां पे, और मेरे को छोटा सा गैप मिला एक वहां पे। कुछ टाइम के बाद पेशेंटली काम किया, मिला मेरे को, वहां से निकाल लिया मैंने। और जहाज लाके मैंने लैंड कर लिया वहां पे लखनऊ में। जैसे ही लखनऊ में लैंड किया, मंत्री साहब चिल्लाए, सेठी मांग क्या मांगता है? मैं कहा सर आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये हुआ है कि यहाँ पे मेरे साथ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ वहां पे। वो जहाज पहले ही बोलता था मेरे साथ वहां पे ये होने वाला। कई बार जब जहाज में आता था मैं कोई इंपॉर्टेंट मिशन करने के लिए, वो पहले बोलता था ये होने वाला है, और मैं पहले ठीक कर देता था। 5 साल जहाज मैंने अकेला उड़ाया दुनिया के हर कोने में। और वो सबसे कंफर्टेबल टाइम था जिंदगी का मेरे वहां पे। वो जहाज का था, मशीन के साथ काम किया मैंने, वो भी ऐसे ही रहा मेरे साथ। जिस मशीन पे साथ जाता था मैं यहाँ पे, वो मेरे साथ आती थी मशीन वहां पे। अभी भी ऐसे ही करता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी काम करता हूँ वहां पे मशीन को साथ ले लेता हूँ अपने, अपनी कॉन्शियसनेस में रहता हूँ साथ में यहाँ पे। जैसे सपोज मैं गाड़ी में जा रहा हूँ अपने यहाँ पे, जैसे ही बैठा उसको धन्यवाद किया मैंने वहां पे, धन्यवाद करता हूँ उसको, और बैठ के वहां पे अपनी कॉन्शियस एक कर देता हूँ साथ में उसके यहाँ पे, उसके बाद चलता हूँ वहां पे। वो मशीन आपसे बात करती है आपसे, आप जहां जाते हो देखा तो आपको बिजली तंग नहीं करती, आपको ब्रेक डाउन नहीं होती बीच में आपके यहाँ पे, जहाज चलती है आपके यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे होता है मैम, ये सब सिंपल चीजें हैं। अच्छा उसके बाद जब आप रात को घर में आओ, वहां से ऑफिस से वही नाम लेते हुए आओ अपना यहाँ पे, उसके बाद घर में घुसो, ईश्वर को धन्यवाद करे मैं वापस लेके आ गया तू यहाँ पे। तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं किए, लेकिन आप 24 घंटे साथ में उसमें यहाँ पे। धीरे धीरे आपको टाइम भी मिलता जाएगा यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे आगे बढ़ता हो गया आप यहाँ पे। नहीं सर, आज आपने बहुत कुछ बताया है, आपके अनुभव भी बहुत ही सुंदर रहे। और कैसे ईश्वर से जुड़ा जाए वो बहुत अच्छी आपने ट्रिक्स हमें बताई हैं। और मुझे लगता है एक साधक होने के नाते जो भी इस वीडियो को देखेगा उन्हें गाइडेंस तो पूरी मिलेगी भरपूर रूप से। और जैसा आपने बताया कि शुरुआत आपने जब की थी इस पॉडकास्ट की, तो आपने महाअवतार बाबा जी से कहा था कि आप पॉडकास्ट करने जा जी रहे हो, और आपकी लाइफ का ये पहला पॉडकास्ट है, उनकी तरफ बिल्कुल। से आपको हामी मिल गई थी। तो जी। मुझे ऐसा लगता है छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन इस चैनल पे आते ही वही हैं जो उनके भेजे गए हैं, जो ईश्वर के भेजे गए हैं। तो इसीलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी आएगी एक पवित्र आत्मा आएगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसी पवित्र आत्माओं से मिलकर, क्योंकि मेरी भी जो जर्नी है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो भी मेरे गेस्ट आते हैं उनसे। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर का भी, महाअवतार बाबा जी का भी। आपका धन्यवाद मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कई सालों से देख रहा हूँ आपके पॉडकास्ट यहाँ पे। और ऐसा मौका पड़ा है यहाँ पे, वो अंजलि जी से मिला जिनसे ज्यादा पॉडकास्ट हुआ था, वो एक्स्ट्रा ट्रेवल वाली। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही पॉडकास्ट करें, उनके साथ भी करें, सोनम मैडम के साथ भी। उन्होंने मेरे को आपका नंबर दिया और शायद बात भी करी वहां पे, और 2 दिन के अंदर सारा सेट हो गया। परसों बात हुई और कल सेट हो गया था यहाँ पे, और आज आपसे पॉडकास्ट हो रहा है। और तो थोड़ी अड़चने आई शुरू में आज ही, लेकिन वो अपने आप ही दूर भी हो गई, अपना भी मैंने दूर कर ली उसको वहां पे, बाबा का नाम लेकर के। वो कैसे दूर हुई मुझे पता नहीं चला, बट हो गई। टेक थैंक यू केयर। सर, थैंक यू सो मच।